हेलो बच्चों, आज मैं आपको वैदिक युगीन मुख्य शिक्षा केंद्र पढ़ाऊंगी। ठीक है। वैदिक युग में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए। जैसे मिथिला, तक्षशिला, केकय, पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, अयोध्या, कन्नौज आदि। तो सबसे पहले कौन थे? मिथिला। मिथिला मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी थी। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलनों का आयोजन होता था। कहाँ पर? मिथिला में। इस नगर में दर्शन के विद्वान निवास करते थे, यानी कि दर्शन जो शास्त्र था उसके विद्वान निवास करते थे। कहाँ पर? मिथिला में। दूर दूर से लोग यहाँ धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उत्तर वैदिक काल में यहाँ कला कौशल एवं सैनिक शिक्षा भी दी जाने लगी थी। ये तो हो गया मिथिला। दूसरा क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर कौन कौन से भाषा के विद्वान थे? संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, चारों वेदों, धर्म तथा दर्शन के विद्वान थे। कोई विद्वान संस्कृत भाषा एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था, तो कोई विद्वान धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के लिए। ऐसा भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर कुछ विद्वान आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ थे। वैदिक काल में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म दर्शन और आयुर्वेद की शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तक्षशिला। तीसरा क्या है? केकय। केकय वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। केकय नरेश बहुत बड़े विद्वान थे। उनके राज्य में एक भी व्यक्ति जो था अशिक्षित नहीं था। यहाँ कला कौशलों, व्यवसायों और सैनिक शिक्षा की व्यवस्था थी। काशी भारत के पूर्वी भाग में, ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित काशी विद्वानों और ऋषियों के बीच का मुख्य केंद्र रहा। काशी के अश्वपति अजातशत्रु ब्रह्मा विद्या के पंडित थे। उन्होंने अपने शासनकाल में विद्वानों को यहाँ पर आमंत्रित कर क्या किया? आत्मा और परमात्मा और ब्रह्मा के स्वरूप का शास्त्रार्थ कराया था, यानी कि शास्त्रों का अर्थ कराया, समझाया। ये विभिन्न वेदों की शिक्षा और शास्त्रार्थ के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। क्या? काशी। फिर क्या आता है? प्रयाग। ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। वैदिक काल में यहाँ पर अनेक ऋषि आश्रम थे। ये आश्रम धर्म और दर्शन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। यहाँ बड़े बड़े विद्वान अपनी शंका समाधान के लिए आते थे। यह एक तीर्थ स्थान तथा धार्मिक स्थान भी है बच्चों। यह धर्म एवं दर्शन के शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। फिर आते हैं कन्नौज। यहाँ पर भी धर्म और दर्शन तथा वेदों का अध्ययन कराया जाता था। यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले विद्वान होते थे। वैदिक काल में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। फिर आता है अयोध्या। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, सभी को मालूम है। यहाँ पर चारों वेद, साहित्य एवं व्याकरण की शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। ये तो बच्चों आपने क्या पढ़ा? वैदिक युगीन शिक्षा के केंद्र, मुख्य शिक्षा केंद्र। ऐसे तो बहुत है, लेकिन मुख्य मैंने आज आपको बताया। अब है गुरु शिष्य संबंध। क्या था वैदिक काल में? गुरु शिष्य संबंध क्या था? अत्यंत मधुर होते थे। शिष्य गुरु को अपना क्या मानते थे? पिता मानते थे। तथा गुरु शिष्य को
क्या देते थे? पुत्र की तरह स्नेह करते थे। गुरु वात्सल्य भाव से शिष्य की देखरेख, उनके भोजन और आवास आदि का प्रबंध करते थे, रहने की व्यवस्था। जबकि शिष्य गुरु की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे, हमेशा उनके कार्य में सदैव तत्पर रहते थे। गुरु एवं शिष्य के मध्य संबंध को हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझाते हैं। क्या था कर्तव्य उनका शिष्य के प्रति? गुरु के कर्तव्य, गुरु को संपूर्ण वैदिक ज्ञान तो होता ही था, इस कारण गुरु अपने शिष्यों का पथ प्रदर्शन करने में समर्थ होते थे। गुरु का कर्तव्य होता था कि वे अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश का रास्ता दिखाए। गुरु का जीवन शिष्य के लिए एक आदर्श होता था। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्र के समान व्यवहार करते थे, उनमें अच्छी आदतों का विकास करते थे। शिष्य के भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना गुरु का उत्तरदायित्व होता था। और शिष्य के प्रति शिक्षक के कर्तव्यों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बताएंगे। कौन कौन से होते थे शिष्य के प्रति शिक्षक के कर्तव्य? शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा अस्वस्थ होने पर उनका उपचार की व्यवस्था करना, शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार विशिष्ट विषयों की एवं क्रियाओं की शिक्षा देना, शिक्षा के उपरांत भी शिष्यों की शंका का समाधान करना तथा मार्गदर्शन करना, शिष्यों के आवास, भोजन और वस्त्रों का भी प्रबंध करना, शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देकर उनका चरित्र निर्माण करना, शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। ये क्या थे? इनके कर्तव्य थे शिष्य के प्रति, गुरु के कर्तव्य। अब गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य क्या थे? शिष्य क्या करते थे गुरु के लिए? शिष्य भी गुरु को क्या मानते थे? पिता के समान मानते थे। उनके हृदय में गुरु के प्रति एक आदर और विश्वास की भावना होती थी। शिष्य गुरु की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे तथा गुरु के द्वारा कहे गए वचनों का पूरा सम्मान और आदर करते थे। वे आत्मनियंत्रण, सहनशीलता, आज्ञा का पालन का अभ्यास करते हुए गुरु के प्रवचनों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते थे। अब इनके क्या है कर्तव्य गुरुओं के प्रति शिष्यों का? गुरुकुल की साफ सफाई करना होता था और पूजा पाठ की व्यवस्था करना होता था। गुरु और गुरुकुल वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना होता था। गुरु के शयन से पहले उनके पैर दबाते थे। शिक्षा पूर्ण होने के पर सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता था। गुरु व गुरुकुल वासियों हेतु भिक्षा मांगते थे। गुरु के आदेशों का क्या करते थे? निष्ठापूर्वक पालन करते थे, है ना। और गुरु कुल छोड़ने के बाद भी गुरुओं का आदर और सम्मान करना तथा उनके उपदेशों का पालन करते थे। बच्चों, ये मैंने आपको गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य बताए।